जब तक ये कमेरा वर्ग शोषित रहेगा, वंचित रहेगा, तब तक ही ये लोग राज कर पाएंगे, लुटेरा वर्ग। और जिस दिन इनको हक अधिकार मिल गए तो लुटेरों का तो राज ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कैसे इनको अधिकार मिल जाएंगे? लुटेरे हैं सरकार में जो बैठे। बिल्कुल लुटेरे हैं। आपने देखिए ना, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला कितनी तरक्की कर रहे हैं एकदम से। और ये लोग कह रहे हैं भाई हमें तो जो है 90 दिन के बाद, मतलब इनके बच्चे 90 दिन खाना खाएंगे और उसके बाद जो है 365 दिन के बाद इनके जो है बच्चे उस 90 दिन के खाने को पचाएंगे, है ना। और नेता के लोग, नेताओं के बच्चे, वो तो जो है ना जो है उनके लिए तो 5 साल में नेता लोग इतना उनकी 5 पीढ़ियों तक का जोड़ के चले जाते हैं। तो उनके बच्चे तो इतने भूखे रहते हैं बेचारे, इतने कुपोषण के जो है ना शिकार रहते हैं, बेचारे शिक्षा से वंचित रहते हैं कि उनको तो नेता बनते ही धन जो है लूटने की जो है सारी नीतियाँ बनानी पड़ती है। और ये जो कमेरा वर्ग है, इनको तो बस 90 दिन का रोजगार दो, इनसे इनकी चमड़ी इतनी मोटी मोटी इनकी खाले, इनसे काम कराओ और इनको निचोड़ो और जो है फिर अपने बच्चों को ये ताकि खिला सके। बेचारे वो जो है वो पतले से हैं, बेचारे जो हैं वो जो है ना पोषण रहित हैं, बेचारे अशिक्षित हैं, बेचारों के पास रोजगार नहीं है। तो इसीलिए जो है इनको रोजगार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार कोई ज़रूरत समझती नहीं है। सरकार कहाँ जरूरत समझती है? वो तो अभी देख रही है, कोई देवी देवताओं की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि करेंसी पे वो लगाइए गणेश लक्ष्मी की फोटो, तो उन्हें कहाँ मतलब है किसी के रोजगार? केजरीवाल एक नंबर धोखेबाज, जिसने कहा मैं अंबेडकर को मानता हूँ। अगर अंबेडकर को मानता है तो तुझे लक्ष्मी गणेश कहाँ से याद आ गई? ठीक है, इसी तरीके की दोहरी नीति शिक्षा के साथ हमारे देश में खेली जाती है। इसी प्रकार की दोहरी नीति हमारे कर्मचारियों के साथ जो है चली जाती है। इसी प्रकार की दोहरी नीति हमारे सारे विभागों में चली जाती है। तो हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, सबूत आपके सामने है कि अंबेडकर की फोटो पीछे लगाओ और उसके विचारों को मानो नहीं। तो मतलब हमारे लोगों का तो इन्हें वोट चाहिए होती है। समाज का एक नेता एक कबूतर पकड़ लिया और सारे समाज के वोट ले लिए और फिर उनकी नौकरी भी खा जाओ, उनकी शिक्षा का बजट भी खा जाओ, उनका स्वास्थ्य का बजट भी खा जाओ, उनका जो है सारे हक अधिकार खा जाओ। ये नेताओं की पॉलिसी रहती है। कह रहे हैं सारी समस्याओं का हल हो जाएगा अगर गणेश लक्ष्मी की फोटो लग जाती है नोट पर तो। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि केजरीवाल जी अपने बेटा और बेटी को इंजीनियर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, एक मंदिर खोल के अपनी बेटी और अपने बेटा को बिठा दो वहाँ पर। अगर वो बैठ जाएंगे तो हम लक्ष्मी गणेश को मान जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी हमें ये एफिडेविट दे कि वो पढ़ेगी नहीं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा ही करके लक्ष्मी कमाएगी, धन कमाएगी, तो हम माने भी। केजरीवाल तो शिक्षा का बड़ा डंका पीट रहे हैं दुनिया में जाकर, दिल्ली में क्यों मर्ज कर रहे हैं? देखिए, आपके पास कैमरा है, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास जो है जनता को जागरूक करने की सारी सुविधाएं हैं। सोनिया विहार के स्कूल में चले जाओ, पुष्टा 5 में एक स्कूल में 12,000 बच्चे, इवनिंग में जो है 5500 लड़के, मॉर्निंग में जो है 6000 के करीब लड़कियां। 9वीं की लड़कियों के लिए बैठने के लिए क्लासें नहीं है, वो जाती हैं B1 यमुना विहार के स्कूल में पढ़ने के लिए रोज। और 6ठी 7वीं की लड़कियां जो है 2.5 घंटे सुबह पढ़ती हैं, फिर दूसरे लंच के बाद 2.5 घंटे 9वीं और 11वीं के बच्चे आके पढ़ते हैं। तो 2.5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। अगर ये वाला मीडिया दिखा दे, ये बड़े बड़े चैनल उसी स्कूल को ले पकड़ ले और सोनिया विहार के स्कूल में खड़ा करके और तब पूछना चाहिए कि बता इस 60 कमरों में जहां प्रिंसिपल भी बैठता है, जहां पे क्लर्क भी बैठते हैं, वहां पे 12,000 बच्चा कैसे बैठ सकता है? तू हमें बिठा के दिखा एक दिन। कह रहे पूरी दुनिया में जा रहा दिल्ली मॉडल एजुकेशन का। हाँ, लुटेरे हैं, लुटेरे झूठ नहीं बोलेंगे तो लूटेंगे कैसे? और ये जनता, ये बेचारी जनता, इसको जितना भूखा रखेंगे उतने लुटेरा राज करेंगे। इसीलिए ये लोग जो है चुनावों के दौरान में, एक काम वाली कहती है कि अब बीवी जी 1000 का सिलेंडर, 40-45 रुपए का आटा कैसे खिलाए? मैं कहा जब वोट आती है, वोट का टाइम आता है चुनाव का, तब तो आप एक सिलेंडर में 1000 रुपए में अपनी वोट बेच देते हो। वो पैसा भी तो कहीं से निकालना है, वो पैसा तुम्हारे आटे में से निकलेगा,
तुम्हारे तेल में से निकलेगा और तुम्हारे गैस सिलेंडर में से निकलेगा। मैंने कहा कि तुम जब तक चुनावों में आओ, नोट लो, जो ये बांट रहे हैं वो लो, क्योंकि टैक्स किसका है? कमेरे वर्ग का टैक्स है। काम कौन करता है? कमेरा वर्ग करते हैं। ऊपर वाले तो क्या करते हैं? ऊपर वाले तो ऑर्डर जमाते हैं, ओए फोर्थ क्लास इधर चल पानी लेके आ मेरे लिए, ये फाइल क्यों नहीं गई इधर? और थर्ड क्लास को कहते हैं क्यों नहीं ये काम किया, चलो जाके काम करो। और वो तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, चाहे लेटरल एंट्री ले लो। केजरीवाल ने सारे लाला भर दिए बिना इंटरव्यू के, बिना रिटर्न एग्जाम के। और हमारा एक आध IAS गलती से लग भी जाए। रोमन सैनिका में एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मेरे समाज से आता है। उस बंदे ने क्या किया, छोटी उम्र में ही उसने एम से MBBS कर लिया, क्लियर हो गया उसका। उसने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, छोटी उम्र में ही, फिर वो IAS भी बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। लेकिन आपको पता है छोटी उम्र में जो IAS बनता है उसे कैबिनेट में जो है फिर जो है स्थान देना पड़ता है, लेकिन वो बैकवर्ड कैटेगरी से OBC से है, इसीलिए उसे बहका के IAS से रेजिग्नेशन दिला के उसको कुछ और लालच दे के अन अकेडमी का जो है डायरेक्टर बना देंगे, ये करके उसकी वो पोस्ट खाली करवा दी, ताकि बैकवर्ड का, SC का, ST का कैबिनेट में जाना ही नहीं चाहिए, जहां पर योजनाएं बनती है लूट खसोट की। सर समस्या ये है कि हम लोगों की उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, किसी किसी की तो 55 साल की उम्र हो चुकी है, और सभी विभागों के व्यक्ति जो कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2014 से तो NDMC में नियुक्ति की ही नहीं गई है किसी की भी, उनको टेम्परेरी मस्टर रोल पे रखा गया है और आज तक उनको पक्की नौकरी नहीं दी गई है। इसके बाद कौन पक्का करेगा, कौन नियुक्ति? NDMC प्रशासन करेगा सर, हमें परमानेंट। अच्छा, परमानेंट। हाँ जी, हाँ जी। हमें क्योंकि आज की महंगाई के दौर में हमें अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और वो हमें सिर्फ 89 डेज़ या 29 डेज़ देते हैं, उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, और सेक्शन देने के नाम पर हमें दिया ही नहीं जाता सेक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की है, कहने हाँ जी, जी जी। पूरा मतलब कितने दिन की डिमांड करा? 500 दिन की। हमारी जो श्री सिंधु खुल्लर की नीति है वो ये कहती है कि जिन भी TMR के 500 दिन पूरे हो गए हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए, उनके 500 डेज 5 साल में पूरे कर दिए गए, उनको परमानेंट कर दिया जाए। तो ये नीति हम मांग। तो प्रशासन क्या कह रहा है इस मामले में? बातचीत प्रशासन इसमें ढुलमुल की नीति अपनाता है। डायरेक्टर साहब ये कहते हैं कि हमें TMR की ज़रूरत ही नहीं है, ये नीति अपना रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। वैसे काम क्या होता है आप लोगों का? हमारा ये काम होता है सभी डिपार्टमेंट में होता है, 4th क्लास में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में और इलेक्ट्रिशियन में है, सारे काम हम ही लोग देखते हैं। में आपका सभी विभागों में काम है हमारा। तो लगता है मैडम ये समस्या सोल्व हो पाएगी? नहीं जी, समस्या तो कोई सॉल्व नहीं होनी। कितने भी चुनाव आप करा लीजिएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री आ जाएं, चाहे केजरीवाल जी दोबारा जो है आपके मुख्यमंत्री बन जाएं, समस्या जो है दूर नहीं होगी।